रात के ठीक 1:13 पर अर्जुन धीरे धीरे सूरजकुंड नाम के भूतिया तालाब की ओर बढ़ रहा था। गांव में मान्यता थी कि इस तालाब को रात में छूने वाला वापस जिंदा नहीं लौटता। जैसे ही अर्जुन ने तालाब के पुराने पत्थरों पर कदम रखा, अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चली और अंधेरे में एक कर्कश आवाज गूंजी, तू भी अब इसी मिट्टी का हिस्सा बनेगा। अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें खून से भरी, बाल हवा में लहराते हुए। वह किसी इंसान से ज्यादा पिशाचिनी लग रही थी। अर्जुन कांपते हुए चिल्लाया, कौन है तू? वह औरत मुस्कुराई और बोली, मैं नर्मदा हूं और यह तालाब मेरा शाप है। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ अर्जुन का शरीर फट गया। उसका सिर सीधे तालाब में जा गिरा। हैरानी की बात यह थी कि वर्षों से बंद तालाब पर रखा सीमेंट अपने आप टूट गया। सुबह जब गांव वालों को खबर मिली, वे दौड़ते हुए तालाब पर पहुंचे। तालाब फिर से खुला पड़ा था और पानी में अर्जुन का सिर तैर रहा था। लोगों की चीखें निकल गईं। यह कैसे हो सकता है? यह तालाब तो बंद था। उस दिन के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को घरों के बर्तन अपने आप गिर जाते, जमीन के नीचे से मिट्टी हिलने लगती, तालाब में मरी हुई मछलियां तैरती मिलती। बच्चों को नींद में किसी औरत के रोने की आवाज आती। डरे हुए गांव वालों ने एक बड़े तांत्रिक महेश्वर बाबा को बुलाया। जैसे ही बाबा ने तालाब किनारे ध्यान लगाया, उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने आंखें खोली और बोले, मुझे पूजा के लिए बुलाया गया है, लेकिन नर्मदा पूजा नहीं चाहती। नर्मदा का नाम सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने डरते हुए पूछा, कौन सा सच बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले एक रात मोहन नाम का कुम्हार मिट्टी लेने तालाब आया था। उसने देखा कि गांव के प्रधान का बेटा और उसके दोस्त एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत कर रहे थे। जब मोहन ने उन्हें रोका तो उन्होंने मोहन को जिंदा जला दिया, उस बच्ची को भी मार दिया और उसका खून मोहन के मटके में भरकर तालाब के पास छोड़ दिया। बाबा की आवाज भारी हो गई। मोहन की पत्नी नर्मदा ने जब यह देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि तालाब ने उसका पति छीन लिया। उसी रात नर्मदा ने तालाब में कूदकर जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। न्याय और शांति सच सुनते ही गांव वालों का खून खौल उठा। उन्होंने प्रधान के बेटे और उसके साथियों को पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। जैसे ही आग बुझी, अचानक तेज हवा चली, तालाब का पानी शांत हो गया और पहली बार लोगों ने एक औरत की आवाज सुनी। अब इंसाफ मिल गया। उस दिन के बाद तालाब में फिर से मछलियां लौट आईं, जमीन का कांपना बंद हो गया, रातें शांत हो गईं।